नमः शिवाय. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर सद्गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरे नमः. मेरे गुरु है डॉक्टर नारायण धर्म अधिकारी रेवदंडा तालुका अलीबाग जिला रायगढ़. ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वैतातीतम गगन दृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमंचलम सर्वादि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमामि. काशी अवस्रम करदंडधारणम कमलमंडलम पद्मकर्णशंकं चक्रम गदा विशुद्धपुषड्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे. ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्य मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारं ज्ञानवैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरुपदोदकं पिबेतं. कृतो जनार्दनः त्रेताया रघुनन्दनः द्वापारे रामकृष्णः च कलो श्रीपादवल्लभः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. या कुंदे तुषारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या विनावरदंडमण्डकीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म्याकृत शंकर प्रभृति देव सदा वंदिता. सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापहा. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. मानजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मानं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे. नीलांजन समाभासर रविपुत्र मगजलं छायामातृदं तमावुतं नमामि सन्न्याच्यं. शुभकर्ते कल्याण आरोग्यम सुखसंपदा दुष्टबुद्धि विनाशं दीपज्योति नमस्ते. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजा मंगलम पुंडलिकाक्षाय मंगलम तनुहरि. दिक्कालादीन वच्छिन्नंत चिन्मांत त्रयमूर्तये स्वानुभूति एक मानाय नमः शांताय तेजसे. ओम नमः शिवाय. ये PDF की फाइल है, देखते हैं अभी इसमें है क्या. इसमें यह है भारतीय दर्शन शास्त्र. भारतीय क्या है, भारतीय दर्शन शास्त्र 10 नंबर का पन्ना है. अभी इसमें लिखा है तीनों गुणों को अर्थात सत्व रज तम नहीं सॉरी हाँ तीनों गुणों अर्थात सत्व रजस तथा तमस विरोधी स्वभाव वाले होते हुए भी क्या लिखा है प्रतिवचार्थो वृत्ति है. मतलब प्रदीप वचार्थतो वृत्ति कारिका नंबर 13 है. अर्थात दीपक के समान व्यवहार करने वाले हैं. मतलब तमगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति स्वयं को हल्का सुखी एवं आनंदित अनुभव करता है. ये भक्ति कैसी अनुभव की है, जो अनुभव करता है उसी को ही पता लगता है. बराबर. रजोगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति के चंचलता एवं गतिशीलता की अनुभूति होती है. तमोगुण के प्रभावी होने पर किसी भी काम को करने की इच्छा न होना, शरीर में आलस्य होना, आलस्य नहीं रिपु संस्कृत में बोले हाँ रिपु को आलस्य कहा गया है. आलस्य होना यानी सोने आदि की प्रवृत्ति होना होता है. और तमोगुण एवं तमोगुण के दोनों गुण निष्क्रिय होते हैं. बराबर. और रजोगुण ही उन्हें क्रियाशील बनाता है. रजोगुण यानी क्रियाशील है. रजोगुण में क्रिया है. बराबर. सत्व आदि तीनों गुणों के कारण अविवेकी इत्यादि धर्मों में की सत्ता सिद्ध होती है. कार्य का कारण गुणों के स्वभाव से ही युक्त होने से मूल प्रकृति अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती है. अभी अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु है. देखो ये 5 हेतु आया. वेदानाम परिणामात समन्वयात क्या लिखा है शक्तिच प्रवृत्ति कारण कार्य विभागात वैश्वरूपस्य अविभागात. एक कारिका नंबर 15 दिया है. अव्यक्त की प्रकृति की सत्ता की सिद्धि. अभी अव्यक्त की प्रकृति कैसी है कि सत्ता की सिद्धि कैसी है.
देखो अभी वेदानाम परिणामात कार्य के सीमित परिणामों से समन्वयात, यानी जैसे भिन्न पदार्थों में स्थित अनुरूपता, आसक्ति प्रवृत्ति शक्ति के अनु ये क्या है अनुसार प्रवृत्ति, इसमें लिखा है कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य का विभाग प्राप्त होने से, मतलब कार्य और कारण ये क्या है प्रकृति का है ना, ऐसा है कार्य और कारण, बिना कार्य का कारण हो नहीं सकता। कारण अगर करना है तो पहले कार्य करना पड़ता है तब कारण लगता है, बिना कार्य का कारण पूरा नहीं हो सकता है। कोई भी अगर इच्छा हो गई, इच्छा वाचा ये है ना अलग अलग आते हैं, तो पहले तो कारण ही लगेगा, फिर पहले कार्य करना पड़ेगा, कारण लगने के बाद कार्य होता है, ऐसा है। ऐसा वैश्वरूपस्य सभी वैश्वरूपस्य सभी के एक रूप के हो जाने से क्या लगेगा, भेदा से तात्पर्य महत से लेकर भूमि पर्यंत सभी कार्यों से है, म्हणजे सब कार्य से है। इसमें अव्यक्त अपने तीनों गुणों के स्वरूप, तीनों के स्वरूप से तीन के मिश्रित रूप से एक एक गुण के आश्रय से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न भेद या वैशिष्ट्य के कारण परिणाम में जल के समान प्रवृत्त होता रहता है, जल के समान, ऐसा। ओम नमः शिवाय। अभी बुक लिख रहे हैं, वो मुक्त होने का बुक है। पहले तो हिंदी में, मैं लेखक हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, फिर उसको ट्रांसलेट करके संस्कृत में लिखा जाएगा, पटल पे चढ़ा जाएगा। ग्रंथ ज़रा बड़ा आएगा, ग्रंथ बड़ा आएगा, लगभग इतना ज़्यादा आएगा, मोटा आएगा। मेरे पास लेखक है, संस्कृत के लेखक भी है, वो लिख रहा हूँ। ये मुक्त होने का क्या है, और सरल भाषा में लिख दूँ संस्कृत में तो बड़ा अच्छा रहेगा, सब जगत को है ना सब समझ सके, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मुक्त क्या चीज़ है, किससे मुक्ति पाना है, ऐसा। मैं फेंकता नहीं हूँ, हकीकत है। ये क्या मेरे लिए सर, मैं जो हूँ ना, रिसर्च करता हूँ वेदों का, वैज्ञानिक कौन सा वेद कहाँ किस में लिखा है, और सभी जो भी आता है ना संस्कृत, उसमें वो सांख्य दर्शन से ही आता है। सांख्य दर्शन पे आधार पे ही सारे उपनिषद गए हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र उसमें लिखा है, श्री रामचरितमानस उसमें लिखा है, बराबर, इसमें सब गए। श्वेतासुर उपनिषद पाना नंबर 185, बराबर, बुक क्रमांक नंबर 75 है श्वेतासुर उपनिषद, उसमें लिखा है माया तो प्रकृति, ये सब लिखा है ना। वो सब रिसर्च है, रिसर्च करते करते ऐसा हो गया। अभी मेरे पे किया तो मैं मुक्त हो गया, कब हुआ नहीं पता, कब मुक्त हो गया नहीं मालूम ना, मुक्ति पता नहीं ना, कौन बताएगा मुक्त कैसा होता है। तो किसी विद्वान ने बताया तब पता लगा कि तुम मुक्त हो गया। फरवरी महीना तारीख 20, यही 26वां साल है, तब मुक्त हुए। क्योंकि माया में लिख रहा था मैं, मायन तो प्रकृति विद्या माहिन तुम महेश्वर, इसमें लिखा है। ओम नमः।